नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित शोक गीत सरोज समृति। इस कविता में या इस शोक गीत में निराला ने अपनी पुत्री सरोज को याद करते हुए अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। तो आइए इस कविता की व्याख्या देखते हैं। इसकी एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आइए आज की व्याख्या देखते हैं। निराला जी यहाँ पर कहते हैं कि अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुखचित। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अपनी आर्थिक दशा का चित्रण कर रहे हैं। जो हमने पहले पंक्तियां की थी उनसे जुड़ी हुई पंक्तियां हैं कि मैंने अभाव में अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन मैं अपने आंसुओं अतः बिंबित। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कभी गरीबों का शोषण नहीं किया, मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू देखने की कोशिश नहीं की। देखे हैं अपने ही मुखचित, मैंने अपने ही चेहरे पर उन आंसुओं को देखकर मेरा हृदय पसीज गया है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी किसी के दुख भरे नेत्रों को सहन नहीं कर पाया, बल्कि मुझे हमेशा ये लगता रहा कि किसी गरीब और अभावग्रस्त के आंसू मेरे अपने ही हैं, मेरे अपने ही मुखचित पर वो आंसू आए हुए हैं, मेरे अपने ही हृदय के वो भाव हैं। जब भी मैंने किसी गरीब के आंसू देखे तो वहाँ पर मुझे बिंब किसका दिखाई दिया? अपना ही प्रतिबिंब वहाँ पर मुझे दिखाई दिया। आगे वो क्या कहते हैं? सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कि सोचा है नत हो बार बार। नत का मतलब क्या है? बार बार विनम्र होकर इस प्रश्न के बारे में क्या सोचा है? ये नहीं मेरी, यह हिंदी का स्नेहोपहार, कि ये हिंदी का स्नेह से भरा उपहार है। कौन सा? जो मेरा लेखन है। और किसके बारे में बार बार विचार किया है? साहित्य जगत के आलोचकों के बारे में बार बार विचार किया है, क्योंकि उन्होंने बार बार मेरा विरोध किया, मेरे लेखन का विरोध किया। इसीलिए मुझे किसका सामना करना पड़ा? आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि ये नहीं हार मेरी, ये मेरी हार नहीं है, बल्कि भास्वर, यानी ये उज्जवल भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। भास्वर यानी उज्जवल रत्नों का हार है। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? लोकोत्तर, लोकोत्तर यानी इस लोक से परे का, अर्थात क्या है? अलौकिक वर, अर्थात वरदान है। क्या वरदान है? जो हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने रचनाएं दी है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो मेरे लिए उज्जवल रत्नों का हार है। जो मेरा साहित्य है वो सबसे श्रेष्ठ साहित्य है मेरे लिए, और वो मुझे अलग ही लोक का एक श्रेष्ठ वरदान उसे कह सकते हैं। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, अन्यथा जहाँ तक कला कुशलता और ज्ञान का प्रश्न है, जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध। कला कौशल प्रबुद्ध का मतलब क्या है? निपुण होना। किसमें? साहित्य की कला में निपुण होना। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ तक कला कुशलता और ज्ञान आदि का प्रश्न है तो मैंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। हालांकि इसके बदले में मुझे कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली है, दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, कि मैंने इस बात के लिए प्रमाण दे रखे हैं। उसके बदले में जो मैंने इतना अच्छा योगदान दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई, कोई मान सम्मान मुझे विशेष रूप से किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये मेरा प्रमाण है। जो मेरा साहित्य है दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने लेखन के माध्यम से ही अपना प्रमाण प्रदान किया है, और प्राप्ति को समाधान, कि जो मैंने प्राप्त किया उसी को मैंने यहाँ बताने के प्रयास किया है, या यही मेरे जीवन का समाधान है कि मेरे आर्थिक जो अभाव है वो मुझे क्यों सहन करने पड़े। पाशर में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में
समाभ्यस्त। समा यानी समान, अभ्यस्त समान रूप से अभ्यास करने वाले या समान रूप से कुशल हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उनके पास पाशरों में अन्य रख के क्या कुशल हस्त, कि अपने पास एक कुशल हाथ रखते हुए भी गद्य और पद्य में मैंने समान रूप से समान अधिकार रख के साहित्य की रचना की है। देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। प्रवर से तात्पर्य क्या है? प्रसिद्ध लोग, कि देखे वे हंसते हुए प्रवर यानी प्रसिद्ध लोग, जो रहे देखते सदा समर। समर यानी मेरा जीवन रूपी संघर्ष। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उस समय के आलोचक और श्रेष्ठ साहित्यकार ना केवल मेरे साहित्यिक संघर्ष को देखते रहे, सदा ही देखते रहे, बल्कि वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए था कि किस प्रकार मेरे ऊपर बड़ी ही तीव्रता से एक साथ जब शतघात घूर्ण, कि बड़ी ही तीव्रता के साथ क्या हो रहा है, घूर्ण का मतलब क्या है, वात्या चक्र, कि चारों तरफ से मुझ पर घात किया जा रहा है, प्रहार हो रहे हैं। आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, तूर्ण यानी जल्दी से, तुले अर्थात तुले तूर्ण का मतलब क्या है, जल्दी से प्रहार होना। देखता रहा मैं खड़ा अपल, और मुझ पर जब मेरा, अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मुझ पर जब प्रहार हो रहे थे या मेरी जब डटकर आलोचना हो रही थी, उस समय मैं भी अपल, एक पल भी बिना पल के झपकाए खड़ा हुआ, उन जो आलोचना था उसका मैं डट कर सामना करता रहा। तो यहाँ पर निराला जी अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? एक युद्ध क्षेत्र में योद्धा से कर रहे हैं। वह सरक्षेप वह रण कौशल, कि वो जो युद्ध क्षेत्र है उसमें कुशलता पूर्वक क्या किया था, व्यंग्य रूपी सरक्षेप यानी व्यंग्य रूपी बाणों का सामना किया था। रण कौशल यानी युद्ध भूमि में कौशलता का परिचय देता हुआ, कुशलता पूर्वक उन बाणों के प्रहार का, जो व्यंग्य बाण थे, और किसके द्वारा, मेरे ही साथियों के द्वारा, मेरे ही साथी साहित्यकारों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा मुझ पर जो आलोचनात्मक बाण छोड़े गए थे उनका मैंने सामना किया। व्यक्त हो चुका चितोत्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल। चित्कारोत्कल से तात्पर्य क्या है, दिल की आह या दिल से निकलने वाली जो चित्कार है। और क्रुद्ध युद्ध, क्रोध से भरा हुआ जो युद्ध था उसमें रुद्ध कंठ, कंठ क्या हो गया, रुद्ध हो गया। किसका फल प्राप्त हुआ, जो आलोचक थे उनको अपनी आलोचना का फल क्या मिला, कि उनके हृदय में जो चित्कार थी, चीखना चिल्लाना था, वो व्यक्त हो गया, अर्थात उनका मेरे प्रति जो नज़रिया था वो व्यक्त हो गया, लेकिन जल्दी ही वो रुक भी गया, चीखना चिल्लाना बंद हो गया। क्योंकि रुद्ध कंठ का मतलब गले का रुक जाने का मतलब है कि उन आलोचकों का चीखना चिल्लाना बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो सब इस युद्ध में हार गए। मेरी रचनाओं को पढ़कर उनका गला रुक गया। और भी फलित होगी वह छवि, आगे जीवन जीवन का रवि, लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि किस प्रकार उनका कंठ रुक गया, क्योंकि जो आलोचक थे उन आलोचकों की आलोचना कब समाप्त हो गई, जब निराला को धीरे धीरे समय के साथ एक सफल कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, एक सफल कवि के रूप में उनकी पहचान इस समाज में बन गई। यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि आगे अगर वो सफलतापूर्वक प्रयास करते रहे तो आगे जीवन का रवि, कि जीवन का उनको क्या आशा है कि आने वाले काल में उनको प्रेरणा देने वाला, या इस साहित्य जगत में उनको प्रेरणा देने वाला जो सूर्य का प्रकाश है वो उदित होगा। आगे जीवन का रवि, इस जीवन का एक सूर्य दोबारा से उदित होगा या दोबारा से उनके जीवन में प्रकाश आएगा। लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला। विमला कौन है? यहाँ पर माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि माँ सरस्वती अपने हाथ में, कर में लेकर, क्या, कल आने वाले समय में तुलिका लेकर, अपने हाथ में तुलिका लेकर या कुची लेकर वो
क्या रंग भरती है ये आने वाला समय ही बताएगा। उन्हें इस बात की आशा है कि माँ सरस्वती अपने हाथों में कूची लेकर मेरे काव्य को संवारेगी, उसमें सुंदर रंग भरेगी। वांछित उसकी लांछित छवि पर फेरती स्नेह कूची भर, कि मेरी जो लांछित छवि थी, जो मुझ पर लांछन लगाए गए थे, साहित्य अच्छा नहीं दे पा रहा या अन्य जो आलोचक थे वो जो मुझ पर लांछन लगा रहे थे, उस लांछन को वो संवारेगी। कौन संवारेगी? माँ सरस्वती की। वो मुझ पर अपनी कृपा करेगी जिससे कि मैं उच्च कोटि का काव्य कर पाऊंगा। फेरती स्नेह, प्रेम से भरकर कूची भर, उस किससे भरकर? कूची यानी हम कह सकते हैं कलम, और वो किससे भरकर? स्नेह से भरी हुई कलम जब माँ सरस्वती घुमाएगी या फेरेगी तो मेरा साहित्य और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, और भी ज़्यादा उत्कृष्ट कोटि का बन जाएगा, जिससे क्या होगा? आलोचकों की वाणी विराम लेगी। तो यहाँ कवि ने विद्या देवी माँ सरस्वती के प्रति अपनी असीम निष्ठा को प्रकट किया है और उनसे आशीर्वाद की कामना भी की है। इस पद में अगर देखें तो पदमैत्री अलंकार है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और रूपक अलंकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा का प्रयोग है, लेकिन छंद कौन सा है? मुक्त छंद है। आगे निराला जी क्या कहते हैं कि अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, कि माना मैं धन कमाने को सक्षम नहीं था। यहाँ पर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं अपनी पुत्री के सामने कि मैं धन कमाने में पूर्ण रूप से असमर्थ था, कर नहीं सका पोषण उत्तम, और मैं तुम्हारा पालन पोषण अच्छे ढंग से नहीं कर पाया। कुछ दिन को जब तू रही साथ, कि कुछ दिन के लिए ही तू मेरे साथ रही थी, तब भी मैं तुम्हारा पालन पोषण अच्छा नहीं कर पाया। अपने गौरव से झुका माथ, और तुमने अपने गौरव से मेरा सिर झुका दिया, मेरा माथा झुका दिया। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि भले ही तू मेरे घर में थोड़े समय के लिए रही, लेकिन मेरे साथ जो तुम्हारा आचरण था, या इस संसार में जितना तुम्हारा जीवन था, उस जीवन में जो तुम्हारा आचरण था, उस आचरण के द्वारा तुमने मेरा माथा झुका दिया, मुझे नतमस्तक कर दिया अपने आगे, क्योंकि तुमने एक पिता का हृदय जीत लिया। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, पुत्री तुम पिता के घर में रही कि, और कैसा था? कब रही? छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर, कि छोड़ने से पहले, किसको छोड़ने से? इस संसार को छोड़ने से पहले तू मेरे घर के जीर्ण अजीर का मतलब यहाँ पर क्या है? दुर्बल, टूटा फूटा। अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन, कि मेरा आंगन कैसा था? जो बिल्कुल टूटा फूटा था, उस टूटे फूटे आंगन में तुम रही। कब? इस घर को छोड़ने से पूर्व। लेकिन कैसे रही? बहुत ही शांत और संयम भाव से तुमने मेरे साथ समय व्यतीत किया। आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, उस काल में तुम्हें देखकर मेरे आंखों में क्या हो जाता था? जल आ जाता था। मेरी आंखें जल से भर जाती थी। क्यों भर जाती थी? पूरी न हुई जो रही कलक, कलक यानी कामना, इच्छा, क्योंकि मैंने तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं की। जब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी कामना को पूर्ण नहीं कर पाया। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उनसास में भरकर। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो अभाव की पीड़ा थी, वो उस पीड़ा को अपने मन में दबाकर, कि प्राणों की प्राणों में दबकर, अपने भीतर ही दबाकर कहती लघु लघु, छोटी छोटी सांसों में भरकर, कि छोटी छोटी सांसें लेकर अपनी सारी बात तुम कह जाती थी। किसके बारे में? जो पीड़ा, अभावों की पीड़ा थी, उसके बारे में। समझता हुआ मैं रहा देख, मैं तुम्हारे भावों को समझता, लेकिन मैं एक टक लगाए देखता रहता। कहाँ? हटती थी पथ पर दृष्टि टेक, कि मैं अपनी दृष्टि पथ पर यानी मार्ग में, कि मैं तुम्हारी मन की बातों को समझकर भी क्या कर देता था? अनदेखा कर देता था, और तुम्हारी ओर से आंखें हटाकर कहाँ टिका लेता था? रास्ते पर या मार्ग की ओर देखने लगता था। तो कवि का कहने का भाव क्या है कि वो अपनी बेटी सरोज की जो अभावजन्य व्यवस्था थी, उसकी जो ऐसी व्यथा थी, दुख था, पीड़ा थी उसके जीवन में, उसको देखकर भी वो उसे दूर नहीं कर पाता था। इसीलिए वो अपनी बेटी की ओर से ध्यान हटाकर कहाँ लगा लेता है? दूसरी ओर कहाँ पर? अपने मार्ग पर, अपने पथ पर।
तू 100 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल। तब तुम्हारी अवस्था क्या थी? लगभग 125 साल की जब तुम्हारी अवस्था थी, तुम कोमल बालिका थी और पहचान रही ज्ञान में चपल, और तुम्हारे पास ज्ञान था। और वो ज्ञान क्या किसका था? पहचानने का, कि तुम अपनी चंचलता से, अपने ज्ञान से, चंचलता चपलता से तुम अपनी माँ को पहचानने लगी थी। तो यहाँ पर अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और सरोज की चंचलता के बारे में कहा है कि जब वो 125 साल की उम्र में है, उस समय उसका अभावों से भरा हुआ जीवन देख कर भी निराला उन अभावों को दूर कर पाने में असमर्थ है। ऐसे में एक असहाय पिता की पीड़ा यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।